पिछले एक महीने से दर्शक यहाँ खेल जो पहलवान है वो जंतर मंतर बैठे हुए हैं और उनके समर्थन में सोनिया दुहन है वो पैदल यात्रा निकाल रही है। ये पैदल यात्रा बाद से शुरू होगी जो कि दिल्ली में खत्म होगी। अभी इनसे बातचीत करेंगे। जी, जो पैदल यात्रा निकाल रही है इसका क्या मकसद है? देखिए जी, इसका एक ही मकसद है, जो जिस तरीके से ये सरकार हमारी बहन बेटियों के साथ ये गुंडागर्दी पे उतारू हो चुकी है, आज एक महीने से फालतू हो गया उन लोगों को जंतर मंतर पे बैठे हुए। आज हमारी उस बहन को कई महीने हो चुके हैं, उसने दिसंबर में FIR करी थी और आज देखिए आप मई आया हुआ है, मई का आखिरी आया हुआ है, 5 महीने से ऊपर समय हो गया है, उसको कोई न्याय नहीं मिला। एक महीने से फालतू हो गया हमारी बहनों को जंतर मंतर पे बैठे हुए, इनको कोई न्याय नहीं मिला है। इस सरकार के कानों पे कोई जून ही रेंग रही है। हम इस जून रिंगाण के साथ साथ इनके कान को मरोड़ने का काम करने के लिए शुरू कर रहे हैं। जो यात्रा है, यात्रा से दिल्ली में पुलिस घुसने देगी? आपको पता है कि बाहरी रोक लिया जाएगा? देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे अपना जाने की और ये सरकार तो हमें नहीं रोक सकती है। हम अपने बुलंद इरादों के साथ निकले हैं और हम दिल्ली पहुंच के रहेंगे। जो नई संसद बनी है, नई संसद में अपने पंचायत रखी है, उसके पीछे क्या मकसद है? देखिए जी, उसका मकसद सिर्फ ये है, हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं वो एक महिला है। जब आप एक महिला को बुला नहीं सकते तो उनके सम्मान में हम पहुंच के सारे और हमारी बहन बेटियों के सम्मान में जाके हम पहली संसद हम करेंगे उसका उद्घाटन। जैसे आप उसका उद्घाटन करोगे, पहली संसद आप उसमें लगाओगे, लेकिन बेटियों को एक तरफ तो आप उद्घाटन करो, एक तरफ आपको बेटियों को न्याय भी नहीं मिल रहा है। न्याय की लड़ाई कहाँ तक लड़ी जाएगी? आखिरी दम तक लड़ी जाएगी। न्याय तो हम लेके रहेंगे और हमारी एक ही पुकार है, न्याय चाहिए। बेटी इंसाफ मांग रही है, बेटी को इंसाफ चाहिए और अब बेटी इंसाफ छीन के लेगी, लड़के लेगी। जी, हमारे साथ दिलबाग ढांडा जी मौजूद है। दिलबाग जी, बताइए, आप पंचायत आई है, यहाँ पे पैदल यात्रा ये में आप शामिल होंगे, तो आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? आज महिला शक्ति को यहाँ देखते हुए बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इन्होंने जो संघर्ष ऐलान किया है कि हम बास टोल प्लाजा से लेकर और संसद मार्ग तक पैदल चलेंगे और ये न्याय यात्रा होगी, पीसफुल इसका प्रोग्राम होगा और जो हमारी महिला खिलाड़ी दिल्ली के अंदर बैठी हैं उनको न्याय दिलाएंगे। 33 दिन से वहाँ पर बैठी हुई हैं। प्रधानमंत्री मात्र 2 किलोमीटर तो वहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई सरकार का प्रतिनिधि उन तक आकर नहीं पूछता कि तुम्हारी मांग क्या है, तुम्हारा अन्याय तुम्हारे साथ क्या हुआ, और दुराचारी व्यक्ति के अंदर नहीं किया जा रहा है। और बड़ी मुश्किल से उसकी जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर इंटरवेन किया है तभी उसकी FIR हुई है। आज का मकसद यही है कि हम पार्लियामेंट तक जाएंगे, संसद भवन का 28 तारीख को उद्घाटन महिलाओं से करवाएंगे। जी, काफ़ी पार्टियों ने उसका विरोध किया है और वहीं BJP अड़ी हुई है कि प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री जी की पार्टी और प्रधानमंत्री जी शुरू से ही तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। उनका अहंकार रवैया देश के लोगों को, देश की महिलाओं को, देश के युवाओं को किसी को रास नहीं आया है और वो अपनी हट पर अड़े हुए हैं कि हम इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन ऐसा होना मुझे नहीं लगता कि वो उद्घाटन कर पाएंगे। उनको बीच में उद्घाटन के लिए या तो पोस्टपोन करना पड़ेगा या कोई ऐसी डेट फिक्स करनी पड़ेगी, 15 अगस्त, 26 जनवरी या महात्मा गांधी जी के 2 अक्टूबर को। जी, हम और भी किसान नेताओं से यहाँ पे बातचीत करेंगे। आपका नाम क्या है जी? बिल्लू धर्मखेड़ी सतौड़ खाप का प्रधान। ये बताओ जी बिल्लू जी, अभी जो यात्रा होगी आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? बहुत बढ़िया देख रहे हैं जी। दिल्ली तक पहुँचोगे? ठंडा मौसम रहेगा। अच्छा, दिल्ली तक पहुँचोगे? दिल्ली 59 दिन हो गए भर्ती हूँ मैं। अगर पुलिस ने नहीं पहुँचने दिया तो वहाँ पे भीतर बिठा देंगे और क्या कराएं। रोज जी, लोगों में देखिए जुनून, देखिए लोगों में जुनून है। बास तहसीलदार है बात है। दफ्तर में जाऊँ जब इतना भीतर करूंगा, मैंने करानदाय को नहीं हो। बोलो जी, हम और भी किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे किसान नेता सुरेश कोच जी हैं। सुरेश कोच जी से बात करेंगे। सुरेश कोच जी, जो आज पैदल यात्रा चल रही है बेटियों की के समर्थन में जंतर मंतर पे, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? हम इनके समर्थन में जी, दूसरी बात करें तो इस संसद में पंचायत कर रही है, नई संसद में, उसका भी उद्घाटन भी नहीं हुआ है। मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे? मोदी जी नहीं करेंगे उसका उद्घाटन, ना उनका राइट बनता। उनके उद्घाटन का राइट बनता था राष्ट्रपति जी का। पहले तो ये तारीख ही गलत है जी। इतने बड़े संसदीय भवन का उद्घाटन किसी विशेष तिथि पे होता, 15 अगस्त के पे हो, 26 जनवरी पे हो, या संविधान को मान्यता मिली 26 नवंबर को हो जी, या गांधी जी की जयंती पे हो सकता है, भगत सिंह की जयंती पे हो सकता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पे हो सकता है। 28 तारीख क्यों? क्या इस देश में एक ही तरह की विचारधारा? ये देश सबका था जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई बन के रहते थे। जिस व्यक्ति की जयंती के ऊपर उद्घाटन कर रहा है, उनकी सोच के अंदर, वो इतना संकीर्ण सोच का आदमी था जी, उसकी सोच के अंदर ना
दलित आते, ना आदिवासी आते, ना महिला आती, ना पूरा कोई और सिख आता, ना मुस्लिम आता, ना ईसाई आता, ना बौद्ध आता, ना जैन आता जी। यहाँ तक कि हिंदू, हमारे जैसे हिंदू भी नहीं आते जी। संसद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को उद्घाटन नहीं करना चाहिए। संसद प्रधानमंत्री चलाता है, वहां पे बैठ के लोकसभा अध्यक्ष है, सारे एमएलए और एमपीज वहां पे बैठते हैं, सभी एमपीज के लिए वो बनी गई है, तो उसका उद्घाटन करने में आप क्यों वो कर रहे हैं कि भाई इसका नहीं करना चाहिए? इसमें खापों की क्या राय है? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा जी, उसमें साफ साफ लिखित है देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है जी। और संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति कार्यालय, जी। 3 अंग होते हैं और इन सब का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है जी। प्रधानमंत्री चौथे नंबर पे आता है, पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति या सभापति भी कहते हैं उनको, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, और उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष। प्रधानमंत्री की तो संसद में हैसियत 3 नंबर की है, वो कार्यपालिका का अध्यक्ष है, संसद का अध्यक्ष नहीं है। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इसका विरोध कर रही है और मोदी जी अड़े हुए हैं कि भाई मैं ही इसका उद्घाटन करूंगा। मोदी जी तो यार कोई अच्छा बादशाह है, जेनी उसमें नाचता होगा, अच्छा वो नहीं सोचेगा इसमें हटाओ, नाचू भी महंगा। तो मोदी जी का स्तर तो बिल्कुल नीचे जगह। किसी रेल में 2 डब्बे जोड़ोगे तो उद्घाटन मोदी करेगा, कहीं कोई छोटा मोटा बस स्टैंड बनेगा तो उद्घाटन मोदी करेगा। किसी भी मंत्रालय का मंत्री उद्घाटन नहीं करता, सब उद्घाटन। तो यानी खापे इसका पूर्ण जोर से विरोध करती हैं? बिल्कुल विरोध करती हैं। ये महिलाओं का अपमान है, आदिवासियों का अपमान है, यहाँ तक कि देश की सभी अलग रीजनल क्या धर्म क्या बोलते हो आप लोग, सबका अपमान कर दिया इस आदमी ने। ये देश के ऊपर एक तरह की विचारधारा थोपना चाहता है। जी। किसान नेताओं और महिलाओं ने बताया कि जो उद्घाटन करना है ये सरासर गलत है। वहीं जो बेटियां पिछले 1 महीने से जंतर मंतर पर न्याय के लिए बैठी हुई हैं, उनके लिए जो ये पैदल यात्रा शुरू की गई है कि उनको जल्द से जल्द न्याय मिले। कैमरामैन सजन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।